शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है। 5 घंटे से पूछताछ जारी है और ये पूछताछ सीबीआई मुख्यालय में चल रही है और ये माना जा रहा है कि नए सबूत के बाद फिर से सीबीआई पूछताछ कर रही है। अंदर सवाल जवाब हो रहे हैं। बाहर आम आदमी पार्टी और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी को डर है कि आज सीबीआई सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी। सिसोदिया ने खुद बताया कि झूठे मामले में जेल जाने से वो डर नहीं रहे हैं। उन्होंने गिरफ्तारी पर परिवार का ख्याल रखने की अपील की। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया और ये कह दिया कि हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे, डोंट वरी। सीधे रुक कर लेते हैं सीबीआई मुख्यालय में। हमारे सहयोगी इस वक्त उसके बाहर से मुनीश जुड़ चुके हैं। मुनीश, सबसे पहले जरा अपडेट बताइए क्योंकि 5 घंटे से ये पूछताछ हो रही है, कितनी और देर ये पूछताछ होने की संभावना आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल अर्पिता, 5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है और मान के चलिए कि अगले 2 से 3 घंटे में तय होगा कि आखिरकार मनीष सिसोदिया इस सीबीआई दफ्तर के बाहर निकलेंगे या फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। अभी तक जो सीबीआई सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कुछ जो पहलू थे उनको लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई है। इस पूछताछ के दौरान बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, बहुत डिजिटल एविडेंस थे जिनसे कि मनीष सिसोदिया का आमना सामना भी कराया गया है। कुछ जो अहम पहलू थे जिनके बारे में सूत्रों ने हमें जानकारी दी है उसमें सबसे पहले थी एक्साइज पॉलिसी का लीक होना। सीबीआई ने आरोप लगाया हुआ है कि एक्साइज पॉलिसी यानी कि शराब नीति जब दिल्ली में बनाई गई थी उसको अधिकारियों तक पहुंचने के पहले, लागू करने के पहले उन शराब व्यापारियों तक पहुंचा दिया गया था जो इस नई नीति के तहत भारी मुनाफा कमाए, करोड़ों रुपए कमाए। दूसरा सबसे बड़ा आरोप जिसको लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई है वो है विजय नायर से उनके ताल्लुकात। सीबीआई का ये कहना है कि उनके पास में ऐसे सबूत मौजूद हैं और साफ तौर पर दर्शाते हैं कि मनीष सिसोदिया विजय नायर के काफी करीबी थे। विजय नायर उनको बता रहे थे किस तरह से एक्साइज पॉलिसी में काम चल रहा है और विजय नायर वो शख्स थे जो कि कई बड़े नेताओं और उसके अलावा कई ऐसे शराब के व्यापारी थे, उनसे करोड़ों रुपए कमा रहे थे। सीबीआई ने आरोप लगाया कि लगभग 30 करोड़ से 100 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर विजय नायर को दिए गए थे और विजय नायर ने उन पैसों को आम आदमी पार्टी तक पहुंचाया गया था जिसका कि गोवा के चुनाव के दौरान इस्तेमाल भी हुआ था। तीसरा और सबसे बड़ा आरोप जिसको लेकर अभी पूछताछ होना बाकी है वो है सबूतों को नष्ट करना। सीबीआई का यह दावा है कि जब आबकारी नीति लागू की गई थी उसके दौरान लगभग 11 फोन ऐसे थे जिसको कि मनीष सिसोदिया और उनके साथ में एक और आरोपी ने मिलकर लगातार बदला और उन फोन को नष्ट भी किया गया और इसके पीछे की मंशा ये थी कि सबूत किसी भी तरह से जांच एजेंसियों के हाथ में न लगे। तो इन तीनों पहलुओं को लेकर लगातार पूछताछ चल रही है। सूत्रों का यह कहना है कि अभी तक की पूछताछ के दौरान सीबीआई जो है वो एक बड़ा ठोस मजबूत केस बना रही है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ में उनसे जवाब मांगे गए हैं। सीबीआई संतुष्ट है कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सीबीआई सूत्रों का यह कहना है कि उनके पास में पर्याप्त मात्रा में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत मौजूद हैं और बहुत मुमकिन है कि हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। ठीक है, लेकिन मुनीश जरा मुझे ये बताइए क्योंकि जब ये शराब कांड को लेकर पूछताछ हो रही थी, बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि देखिए इनको हमारे अगेंस्ट, हमारे खिलाफ कुछ मिला नहीं है और इसलिए अब ये नया केस जासूसी कांड का हम पर ला रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये शराब नीति, शराब कांड को लेकर किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ी कि आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया? हालांकि समय मनीष सिसोदिया ने मांगा था लेकिन आज वो पहुंचे हैं मुलाकात, आज पूछताछ के लिए। तो ये कैसे हुआ? इसमें क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से अब ये एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बन गया? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब जासूसी का एक नया मुद्दा ला रहे हैं क्योंकि देखिए उसमें कुछ मिला नहीं, उसमें वो गिरफ्तारी शराब नीति पर कर नहीं पा रहे थे इसलिए जासूसी कांड लाए। लेकिन यहां तो एक बार फिर से मुद्दा शराब नीति को लेकर ही ऊपर उठता नजर आ रहा है। देखिए अर्पिता, ये पूरा मामला जो है 2 पहलू में बटा हुआ है। पहला आपराधिक मामला और दूसरा राजनीतिक मामला। आपराधिक मामले की अगर बात करें तो सीबीआई और ईडी 2 ऐसी जांच एजेंसियां हैं, पूरे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां मानी जाती है इन्हें। ये दोनों जांच एजेंसियों ने अपनी जांच में ये कहा हुआ है कि दरअसल घोटाला तो हुआ था और यही घोटाले की वजह थी कि जो 30 से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी, चाहे वो दक्षिण भारत के व्यापारी हों, नेता हों या उसके अलावा जो दिल्ली में शराब व्यापारी थे, उन सभी ने रिश्वत इसीलिए पहुंचाई थी क्योंकि उनके मन मुताबिक एक ऐसी शराब नीति आम आदमी पार्टी सरकार लेकर आई थी और वो भी जब मनीष सिसोदिया खुद मंत्री हुआ करते थे, आबकारी मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त ऐसी नीति लेकर आई गई। उसी के
एवज में, क्योंकि मुनाफा ज्यादा कमाया जा रहा था, उसी के एवज में ये 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचाए गए थे। तो जो आरोप सीबीआई और ईडी लगा रही है कि रिश्वत लिए गए थे, नीति गलत बनाई गई थी, उसके खिलाफ में आम आदमी पार्टी का ये लगातार दावा होता है कि दरअसल मनीष सिसोदिया के खिलाफ में कोई सबूत सीबीआई को हाथ नहीं लगे हैं। हमने सीबीआई से पूछा था इसके बारे में। सीबीआई का ये कहना है कि हमने चार्जशीट में साफ तौर पे लिखा हुआ था कि मनीष सिसोदिया एक मुख्य आरोपी है इस मामले में और उनके खिलाफ में जांच चल रही है। ईडी से जब हमने सवाल किया, उन्होंने कहा कि हमने अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मनीष सिसोदिया विजय नायर के साथ में मिलकर काम कर रहे थे। मनीष सिसोदिया को पता था कि इसमें रिश्वत दी जा रही है। मनीष सिसोदिया जब ड्राफ्ट बन रहा था एक्साइज पॉलिसी का, उसे लीक करने में शामिल थे। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो आरोप लगाया हुआ है वो है सबूतों को नष्ट करना। मनीष सिसोदिया एक और आरोपी के साथ मिलकर 11 से ज्यादा फोनों को नष्ट किए सिर्फ सबूत बचाने के लिए, ऐसा ईडी ने आरोप लगाया हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है कि दरअसल कोई घोटाला हुआ नहीं था। उसकी वजह से दूसरा केस मनीष सिसोदिया के खिलाफ ऊपर थोपा जा रहा है अभी, ताकि उसमें उनको फंसाया जाए। जबकि सीबीआई का ये कहना है कि जो आबकारी नीति, शराब नीति वाला जो मामला है वो काफी ठोस मामला है और उसमें उनके पास में पर्याप्त सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ मौजूद हैं। आज पूछताछ के लिए बुलाने की सबसे बड़ी वजह सीबीआई के पास में यह थी कि वो एक बार मनीष सिसोदिया से उन सबूतों के साथ में आमना सामना कराना चाह रहे थे, उन बयानों के साथ में आमना सामना कराना चाह रहे थे, ताकि यह पता चल पाए कि अपने बचाव में मनीष सिसोदिया क्या कोई और सबूत देना चाहते हैं या अपने बचाव में वो क्या कहना चाहते हैं। अगर वो अपना बचाव करने में सफल होते हैं, सीबीआई अधिकारियों को संतुष्ट कर देते हैं अपने जवाबों से, तो हो सकता है कि आज वो सीबीआई दफ्तर के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें अगले कुछ दिन इसी सीबीआई दफ्तर में गुजारने पड़ेंगे, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ठीक है मनीष सर, आप रहिए साथ। कुल मिलाकर नए जो सबूत मिले हैं, अब उन सबूतों पर आप बैठाकर सवाल जवाब टीम की तरफ से किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया उसका जवाब दे रहे हैं। 5 घंटे हो चुके हैं पूछताछ के। अब कितनी देर और पूछताछ होती है, आज गिरफ्तारी होती या नहीं होती, इस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने पलटवार कर दिया। संबित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ माहौल बना रही है। जांच होने दीजिए, सच जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। आज ये सीबीआई ईडी की कायराना हरकत ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है, प्रधानमंत्री मोदी किसी से डरते हैं, तो उस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। उस शख्स का नाम राहुल गांधी नहीं है, उस शख्स का नाम आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी कहती है मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, शराब घोटाला कर दिया। कहाँ ये 10,000 करोड़? ये 10,000 करोड़ की रिश्वत की जांच तो चल रही है ना फिलहाल। आपको बताना चाहता हूँ, उसी जांच में मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड करी, उनके बैंक लॉकर पे रेड करी, उनके पैतृक गांव में जाकर रेड करी, सारी संपत्ति उनके और उनके परिवार वालों की खंगाल ली, एक नया पैसा नहीं मिला। ये सारे आरोप सरासर फर्जी और झूठ हैं। आज जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, कभी हमारी नेताओं के खिलाफ कहना, एक बात तो स्पष्ट है कि सच्चाई को छुपाने की होड़ में आम आदमी पार्टी इस पूरे जश्न भ्रष्टाचार में लगी हुई है और एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम कर रही है। प्रश्नों का उत्तर उन्हें सीबीआई के पास देना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता। अडानी के खिलाफ सीबीआई नहीं होती, ईडी नहीं होती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच नहीं होती, सेबी की जांच नहीं होती। हजारों करोड़ का काला धन मॉरिशस और कैरेबियाई देशों से अडानी की कंपनी में लगा, उस पर कोई जांच नहीं होती। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करके अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनको आप जेल में डाल रहे हैं। देखिए, आज ये लोग मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने वाले हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो न सिर्फ झूठे हैं बल्कि वो हास्यास्पद हैं। कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। क्या ये संभव है? 10,000 करोड़ की रिश्वत? अगर इतना पैसा मनीष जी ने लिया होता तो कहीं तो वो पैसा होता, कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती, कोई उससे सामान खरीदा गया होता, कुछ संपत्ति बनाई गई होती, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, कुछ तो होता, कुछ बेनामी ही होता।